के रूप में आविर्भूत हुई है और जिसका पान करने से जीव अंतस के मलों को धो सकता है। अनादिकाल से जो कलुषित ये आत्मा है वो जिनवाणी के रसास्वादन से और उसका जो आचरण है उसके माध्यम से अपने पापों में कमी लाएगा। अपने पापों की वृद्धि ना करते हुए वो कर्मों की निर्जरा करता है, जिस कारण से वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है स्वयं के अज्ञान को हटाना। हम पर का पुरुषार्थ विशेष ना करें, स्वयं के अज्ञान की हानि हो जाएगी तो यहाँ स्वयं के आत्मा में भगवान प्रकट हो सकते हैं। जैसे हीरे पे परत चढ़ी रहती है ना, हीरे पे परत चढ़ी होती है तो चमकता नहीं है, जब तक उसे तराशा ना जाए शरद भैया तब तक उसका मूल नहीं आ सकती। सबसे पहले उसको तराशा जाता है और जैसे तराश दिया जाता है फिर उसकी मूल्यांकन और कीमत आंकी जाती है। ऐसी इस जीव के ऊपर कर्मों की जो परत चढ़ी है, क्या है, इसने कर्मों का संयोग कर रखा है। आत्मा में कर्म का अत्यंता भाव है। क्या है? आत्मा में कर्मों का अत्यंता भाव है, यानी आत्मा में कर्म अत्यंत रूप से भिन्न है। कर्म पौद्गलिक हैं। कर्म कैसे हैं? पौद्गलिक हैं। कर्म अचेतन है और जीव चेतन है। क्या है? कर्म पौद्गलिक है और जीव चेतन है। ध्यान रखना, दोनों के स्वभाव भी अलग हैं। जीव का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। क्या है? ज्ञान दर्शन है। और पुद्गल का स्वभाव स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है। दोनों में अत्यंता भाव, जीव में पुद्गल का भाव, पुद्गल में जीव का भाव। पर वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में जीव की सत्ता को जीव स्वयं नहीं पहचान पा रहा, कर्मों के आवरण से। क्या है? मोह दशा ऐसी होती है, जानते हुए भी मानता नहीं है। और वही संसार में अज्ञानी जीव हैं, जानते हुए भी स्वयं को नहीं जान पा रहे। क्या है? जो भी जाना जाता है वो सब ज्ञान से ही जाना जाता है। जो भी जानता है, जो जो जाना नहारा है, ये सब जीव ही है। कौन? जो जो अनुभव कर रहा है वो सब कौन है? जीव ही है। अन्य पौद्गलिक कोई अनुभव नहीं करते। क्या है? कल एक और प्रश्न आया था। एक जन बोले, महाराज जी एक प्रश्न है कि जब जो है, अब वो शायद अभी आए नहीं हैं, सुनना, तो वो हमसे बोले, महाराज जी ये आत्मा कर्म करती है तो जीव को क्यों भोगना पड़ता है, मैंने शरीर को क्यों भोगना पड़ता है? क्या है? आत्मा कर्म कर रही है, उस जो पाप शरीर ने किए थे वो तो यहीं जल गया, अब उसके साथ उसको दूसरे शरीर में क्यों भोगना पड़ता है? प्रश्न समझना। क्या बोल रहे थे? जीव पाप करता है तो दूसरी पर्याय में वो शरीर क्यों भोगता है? समझ रहे ना बात को? क्या कह रहे हैं? समझना। अब उनको दो बातें मालूम नहीं थी, इसलिए हमने कहा ना, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा भटकते रहोगे। सबसे बड़ी बात अभी हम जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल उस पर ही चलना। सबसे बड़ी बात, जीव जीव है, जीव चेतन है, जीव अचेतन नहीं है।
जीव ही भोगता है, जीव ही करता है, समझना, जीव ही अनुभव करता है, जीव ही सुख दुख का अनुभव करता है। क्या है ये अनुभवन, ये जाननपना, ये मात्र जीव में है। सुख दुख का वेदन भी किस में है? जीव में ही है। अजीवों में सुख दुख का वेदन नहीं होता। एक सबसे बड़ी बात जो आपने कहा है कि ये शरीर जो है ना, शरीर ये जब जल गया तो दूसरा शरीर क्यों भोग रहा है? ध्यान रखना, भोगता शरीर नहीं है, आत्मा ही है। क्या आपने सोच लिया है कि पंखा चल रहा है? क्या चल रहा? पंखा चल रहा है। इस शरीर को बड़ी आनंद आ रहा है, शरीर कोई आनंद नहीं ले रहा। क्या है? जीव ले रहा है, जीव। बोले जीव तो जीव है, जीव पुद्गल का ग्रहण कहाँ करता है? पुद्गल का ग्रहण करता है एक, और दूसरा जीव ने, देखना अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है? जीव ने शरीर से इतना एकत्व कर लिया, इतना राग कर लिया, और उसमें एकत्व में इतना आ गया, इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है अन्यत्र भावना भाव। आपने शरीर में और आत्मा में एकत्व मान लिया, और जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय हो। बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। शरीर का सुख आत्मा का सुख नहीं है। क्या? शरीर का सुख आत्मा का सुख नहीं है। एक पक्की बात मान के चलना, शरीर का सुख आत्मा का सुख नहीं है। चाहे भोजन कराओ, चाहे पंखे में लाओ, चाहे नहलाओ, चाहे खिलाओ, चाहे 5 इंद्रिय के विषय भोग में पड़ जाओ, शरीर का सुख आत्मा का सुख नहीं है। क्या है? तुमने शरीर में इतना राग कर लिया, इतना राग कर लिया, इतना राग कर लिया कि अपने आप से शरीर को भिन्न पहचान ही नहीं रहे हो। जो जो वेदन होता है, जो जो सुख दुख का वेदन होता है, वो वेदन करने वाला कौन? आत्मा। क्या है? वेदन करने वाला कौन? अभी आपको समझ में नहीं आ रही शरद भैया, क्योंकि आपने हीरे को अपना मान लिया है। क्या है? छूट कहाँ जाएगा? ममत्व ही नहीं छोड़ रहा है। ध्यान रखना, ममत्व ही ग्रहण कराता है और निर्ममत्व ही छोड़ता है। क्या है? स्वयं का ज्ञान ही ग्रहण कराता है और स्वयं का ज्ञान ही छोड़ देता है। यही जाननपना ये सब जीव में होता है। किस में होता है? हमने इस शरीर को अपना मान लिया है, इसके सुख दुख को हम सोच रहे हैं ये क्यों भोग रहा है। ध्यान रखना, शरीर तो जड़ है, जड़। अभी मिश्र दशा है, सपन उसको बोल देते जीव सहित है, पर फिर भी भिन्न मानो भिन्न है ही। क्या है? कभी तुम्हारे सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो तुम क्या बोलते हो? पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। कभी बोलते हो कि आत्मा में दर्द है? क्या बोलते हो? शरीर का शरीर में ही बोलते हैं ना, ठीक है। पर शरीर को इतना अपनत्व मान लिया, अपना मान लिया है कि हमारी बुद्धि मात्र शरीर से भिन्न जाती ही नहीं है। जैसा कि देखना, मकान है, मकान में पुताई ना हो, झाड़ू नहीं हो, तो कौन सा मकान है? पन्ना में बताओ कौन सा मकान है त्रिलोकचंद जी, जो तुम्हें रोता हुआ मिले, है ना? किसी का दिमाग खराब हो, क्या है? हाँ, अब समझ में आ गया ना। पर अचेतन के कारण चेतन क्यों लड़ता है? जब मकान नहीं रो रहा तो तुम क्यों रो रहे हो? बताओ। आप नहीं समझ रहे इस बात को, आप खूब डिटेल समझाओ। सीधी सीधी बात जो है ना, जहाँ जहाँ जीव ने राग कर लिया, राग यानी अपनत्व मान लिया, अपना ही मान लिया,
क्या कर लिया? आप तो, हम तो ये बोल रहे हैं, आप तो घर तो ठीक, घर के सामने की सड़क भी अपनी मानते हो, जबकि वो सरकारी है। क्या है? वहाँ कोई गोबर कर जाए फिर देखो क्या हंगामा होता है, कोई कचरा डाल के देखे फिर क्या हंगामा होता है। कहाँ कहाँ तक इस जीव का ममत्व जाता है। जितना जितना बढ़ता जाता है, ध्यान रखना, उतने विकल्प भी बढ़ते जाते हैं। देखो ना, हुए ना, जब छोटे थे तो कोई की चिंता नहीं थी, ठीक है, फिर बड़े हुए, शादी हुई तो अपनी क्या है पत्नी की, और फिर बच्चे हो गए तो बच्चों की, फिर उनकी सास ससुर की, सबकी चिंता बढ़ती गई। फिर वो शादी की तो शादी के बहू भी आ गई, उसके भी नाती पोते भी आ गए। फिर धीरे धीरे जो है ना बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही? राग बढ़ता जा रहा, कम नहीं हो रहा है। क्या है? राग को देखो, राग और आग दोनों एक से है। जितना घी डालोगे उतनी आग बढ़ती है, ऐसी जितना भी इसमें ममत्व बढ़ाओगे उतना बढ़ता है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, ये आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो शरीर के कर्मोदय में नहीं आती। आत्मा ने जो राग भाव से कर्मों का बंध किया है वो फिर उदय में आ रहा। भोग आत्मा ही रही है, विशेष रूप से कौन भोग रही? क्योंकि वहां भी ममत्व है। क्या लगा है? जड़ आत्मा माने शरीर तो जड़ है, जड़ है, जड़ है, और जड़ नहीं होता तो तुम गाड़ते या जलाते क्यों? जिसको गर्मी लगती थी, जिसको गर्मी लगती थी, आज उसको चिता पे कैसे रख दिया? ऐसे लोग चिंतन कर लें तो पंखा बंद हो जाए। जिस शरीर के लिए तुम पंखे चला रहे हो, ठीक है ना, उस शरीर का चिंतन करो। जब वो चिता पे रखा रहता तो कौन सा पंखा चलता है? घर वाले रख के आते। क्या है? वो स्वयं का बेटा आग लगाता है, अधिकार है। क्या है? उसी का अधिकार है, वही आग लगाएगा। जब कोई नहीं होगा तब कोई दूसरा मिलेगा, नहीं तो स्वयं का ही पुत्र तुम्हारे शरीर में आग लगा रहा है, इसलिए उत्पन्न किया था। बताओ, फिर भी आंखें नहीं खुलती कि जलाने कोई दूसरा नहीं आएगा, घर का ही होगा। इसलिए ध्यान रखना, जितने जीव कर्म कर रहा है स्वयं भोगना पड़ेंगे, स्वयं भोगना पड़ेंगे। और भोगने के लिए कोई ना कोई शरीर है, उस शरीर में भोगना पड़ेंगे। और इसी बात को तो बार बार जैन दर्शन के समझा रहे हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। अगर इतना ही समझ लिया तो जो शरीर में कर्मोदय आ रहे हैं उसमें तुम्हारा मन वो साथ ना दे तो देखो तुम आनंद में हो, टेंशन ही नहीं। कभी बुखार आता है, आया सुनना, आया सो आया, ठीक है, अपन रोने नहीं, अपन को इस शरीर के कारण रोना नहीं। तुम्हारा काम है, तुम करो, आओ। हमारा काम है, हम क्यों साधना छोड़ें, स्वाध्याय छोड़ें, और क्यों प्रवचन छोड़ें? तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम कर रहे हैं। देखो, झगड़ा समाप्त। एक दूसरे का काम ले लोगे तो झगड़ा ही झगड़ा है। घर में भी झगड़ा है और यहाँ आत्मा और शरीर में भी झगड़ा है। समझो अच्छे से। इसीलिए क्यों ना क्यों आत्मा के कल्याण के लिए हम अणुव्रत को स्वीकार करें। किसको? जब हमारा इन पांचों इंद्रियों के भोग से, पांचों इंद्रियों के सुख से कभी हमारी आत्मा तृप्त होना ही नहीं है, तो क्यों ना क्यों इस आत्मा को व्रतों से संस्कारित किया जाए। क्या करो? ध्यान रखना, ने पोषत है, सुस्त दुख देती है। जितना पोषोगे, क्या है, पढ़ते हो ना आप इसको, विनती आदि में पढ़ते, जितना पोषोगे उतना क्या होगी? हाँ, तो उसमें आता है उतना दुख देती है।
और शरीर के लिए ध्यान रखना, शरीर के लिए आप जब तक इसको सुख देने का भाव लगाओगे तो ये हमेशा ये विपरीत चलता है, उल्टा ही होता है। तो इसीलिए ये शरीर जो है ना हमारा व्यवहार से है, क्या है हम मान रहे हैं ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ये मेरा शरीर है। उपचरित उपचार किया जा रहा है, असद्भुत यानी जीव रूप नहीं है, व्यवहार नए से ये शरीर हमारा है। क्या है? इसमें आत्मबुद्धि नहीं लगाना, ठीक है ना। ज्ञान दर्शन हमारा है, क्या है? ज्ञान दर्शन हमारा है, पर ये जो पुद्गल आदि गुण हैं ये हमारे नहीं है। शरीर और आत्मा में फिर आ जाओ उसी बात पे, अत्यंता भाव है। कैसा है? अत्यंता भाव है। तीन काल में भी जो कल आपको बताए थे ना शंकर आदि दोष, एक विरोध आया था, उसमें आया था ना, विरोध नाम का दोष था, उसमें था जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। यही तो अत्यंता भाव है, एक में दूसरे का अभाव। एक में ये चार प्रकार के अभाव हैं। क्या है? चार प्रकार के अभाव हैं, इनको स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए प्राग भाव, विध्वंस भाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव। चौथा कौन सा है? अत्यंता भाव, ठीक है ना। इसीलिए इस बात को स्वीकार कर लोगे तो आपको देह से जो विशेष ममत्व है, वास्तविकता में देह से ममत्व छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा देह के पीछे जीव पाप करता है। क्या है? पूजा करने भी बैठेगा, पूजा करना थी भगवान की, पर पंखा देख के बैठेगा, सुविधा देख के बैठेगा। शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। क्या? और नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज, भूखे पेट भजन नहीं हो। क्या है सुभाष जी? यही मिथ्या धारणा है। और हमारे यहाँ तो भूखे पेट क्या है तब कहा जाता है, वो सब जगह मानते। अनशन क्या है? अनशन क्या है? अब बताओ, साधना हो रही कि नहीं हो रही? भूखे पेट साधना होती है। क्या है? आत्मा वास्तविकता में अनशन स्वभावी है। कैसा है? अनशन स्वभावी है। आत्मा नहीं खाती, शरीर भी नहीं खाता, मिश्र दशा है वो खा रहा है। क्या है? मिश्र दशा है। तो ठीक है, जब खाना ही है, सुनना, खाना ही है तो विवेकशील ऐसा काम करते हैं कि भक्ष खाएं, अभक्ष क्यों खाएं? क्या है? खाना ही है तो खाने के पीछे पाप क्यों करें? बस जिसको विरक्ति हो जाती है वो व्रती बन जाता है। और जिसकी आसक्ति है, ध्यान रखना, जिनकी आसक्ति है, ऐसे अगर मुनिराज भी हुए तो भी दुर्गति के पात्र हो जाते। क्या? इसीलिए इस इंद्रिय को संभालना बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या, समाधि काल में एक व्यक्ति दर्शन करने आए और उन्होंने खरबूजा चढ़ाया और उन्होंने सोचा कि ये खरबूजा आहार में चल जाता तो क्या चल जाता? बताओ। ऐसे परिणाम से भी दुर्गति हो सकती है। जब मुनिराज ही की दुर्गति होती, बाकी तो श्रावक की कहाँ। बुढ़ापे तक जीव की पंच इंद्रिय के भोगों से बिल्कुल विरक्ति नहीं हो रही। वो जी सब स्वर्ग जाना है, जो जितने महाराज हैं सब नरक जाएंगे। विचार करो ना, ऐसी मिथ्या धारणा से जी रहे हो। समझो
कि स्वयं के शरीर से। इसीलिए देखो, ज्ञान करो और ज्ञान का आचरण भी करो। क्या करो? ज्ञान करो और ज्ञान का आचरण भी करो। ठीक है, महाव्रत लेने की क्षमता नहीं है, पर कम से कम अणुव्रती बनो। क्या बनो? अणुव्रती बनो। और कम से कम ध्यान रखना, ये जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि जैनों का मात्र हो। जैन दर्शन, ध्यान रखना, चारित्र में 3 वर्ण वाले, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, इसका आचरण धारण कर सकते हैं। और शूद्र लोग जो हैं, अस्पर्श शूद्र हैं जो, ठीक है, वो क्षुल्लक तक बन सकते हैं। बाकी जो स्पर्श शूद्र होते हैं वो धर्म माने साधना अणुव्रत रूप में कर सकते हैं, पर ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्षुल्लक तक बन सकते हैं। हाँ, क्षुल्लक जी तक बन सकते हैं। अस्पर्श शूद्र, शूद्र भी 2 प्रकार के, स्पर्श शूद्र, अस्पर्श शूद्र, यानी जिनको छू सकते हैं, उनको नहाना नहीं पड़ता है, तो वो क्या थे? अस्पर्श शूद्र। और जिनको स्पर्श करने के बाद नहाना पड़ता है या उनको अलग माना जाता है, तो स्पर्श शूद्र कहलाते हैं। समझना, जो तुम्हारा श्वान है ना, श्वान, वो स्पर्श शूद्र है। हाँ, अगर आपने श्वान को चमड़े को छू लिया, चाहे चमड़ा गीला हो, कुछ भी हो, आपको सूतक लग जाएगा जब तक आप उसको स्नान नहीं करोगे। महाराज तक को दंड स्नान करा देता है। क्या है? और आप तो गोदी में लिए घूमते रहते हो। दया का पात्र है, दया करना चाहिए। क्या करना चाहिए वकील साहब? दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए, पर यथा योग्य। क्या करना चाहिए? यथा योग्य, बचाना भी चाहिए। ठीक है, अगर कोई माने ऐसी कोई नाली आली में है, उठा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, स्नान करना पड़ेगा, शुद्धि होगी। समझना इस चीज़ को, पर ध्यान रखो, नहीं तो तुमने क्या मान लिया उसको? बिल्कुल शुद्ध है, हमारा शाकाहारी है। कैसा है ना? तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने देख लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, ये सब मांसाहारी जीव है। जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं ना, 2 दांत इसीलिए दिखते हैं, मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शिकारी भी होते हैं। और जिनके घर में इनको जिन्होंने पाल रखा है, वो जितने जीव का घात करेंगे, साथ में तुम्हें भी पाप लगेगा। इसीलिए ठीक है, दया करुणा के पात्र हैं, ठीक है ना, तो कम से कम हम इनको दया करुणा बस करो, पर बाकी वास्तविकता में ऐसे लोगों को अपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उसी शूद्र की बात आई है। आचार्य महाराज ने मातंग का अर्थ दिया था। क्या है? एक मातंग यानी यमपाल चंडाल। आज कथा होगी। क्या होगी? कथा। यमपाल चंडाल, ये अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ है। समंतभद्र स्वामी ने अणुव्रत में प्रसिद्ध के नाम दिए। कौन? चंडाल का नाम प्रसिद्ध हुआ है, जो अणुव्रती में लिया, और अहिंसाणुव्रत में हुआ। जब एक चंडाल अहिंसाणुव्रत का पालन कर सकता है, तो क्या एक जैन साहब क्या अणुव्रत का पालन नहीं कर सकते? राकेश भाई कर सकते? मन्नू भाई बताओ। कर नहीं सकते क्या? अरे कर सकते हैं, करना ही चाहिए। कम से कम देखना, यहाँ पर उस यमपाल चंडाल का तुम्हारे शास्त्रों में नाम लिखा है। कोई ये नहीं कह देना कि यहाँ पर शूद्रों को अलग माना गया है। नहीं, अगर आचरण अच्छा है उसका धार्मिक क्रिया है, तो शास्त्रों तक में आचार्यों ने गाथा में, श्लोक में नाम दिया है। क्या है? उनके गुण जो थे अच्छे थे, इसलिए यहाँ पर नाम लिया है। पर ध्यान रखना, नहीं तो अज्ञानता में बोलो कि महाराज हम उनको ही पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते। विवेक लगाना।
कहाँ क्या कब किया जाता है, इसका विवेक हमें होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कथा उनकी आती है कि स्वरंभ देश था और पोदरपुर नगर में महाबल नाम का एक राजा रहता था। कौन? महाबल नाम का एक राजा था। और उन्होंने नंदीश्वर पर्व की अष्टमी के दिन क्या राजा ने यह घोषणा की कि 8 दिन तक, यानी जो अष्टानिका आती हैं और नंदीश्वर पर्व का दिन मानते हैं उनको, अष्टानिका में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि 8 दिन तक कोई जीव घात नहीं करेगा। ऐसे अभी भी होते हैं बहुत सारे। क्या है, श्वेतांबर लोग भी पर्यूषण में क्या है, लोगों को अपने नगर में घोषणा करवाते हैं कि कोई भी मांसाहार की दुकान ना खोले या ना करे, उनको अलग से कुछ व्यवस्था कर देते। क्या है, जैसे भी बने वैसे क्या कर देते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं। तो ऐसे पहले राज आज्ञा होती थी, तो राजा ने क्या किया, अष्टानिका का पर्व चल रहा है, कोई भी जीव घात ना करे। पर राजा का बल नामक पुत्र जो था वो मांस खाने में आसक्त था। क्या कर सकते हैं, कभी कभी पुण्यात्मा के घर भी पापात्मा जन्म ले लेते हैं। क्या पिता अच्छे हों क्या, और उनका बेटा बेकार हो। जब बताओ इतने धर्मात्मा राजा होके उन्होंने अहिंसा की घोषणा कराई और उन्हीं का पुत्र मांस खाता था। क्या कर सकते, जीव का सबका उपादान अलग अलग होता है। ये गुरु अच्छे होते तो शिष्य भी खराब हो जाता है। क्या है, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, फिर लोगों को समझ में आ जाता है कि कहाँ कौन सा कौन का दोष है। तो इसीलिए वो मांस खाने में आसक्त था और उसने यह विचार किया कि यहाँ कोई पुरुष नहीं देख रहा है, और स्वयं दिखना, दूसरे से नहीं, स्वयं छिपकर राजा के बगीचे में जाकर वहाँ पर एक मेढ़ा जानते हो, भेड़ को के मार कर पका कर खा गया। ठीक है, अब राजा ने जब मेढ़े को मरा जाना तो ऐसा समाचार सुना तो बहुत गुस्सा हुआ वो कि बताओ, हमारे ही नगर, हमारे ही राज्य का और उद्यान का मेढ़ा खा गया, कोई मार डाला उसने। जबकि अपन ने घोषणा क्या कराई थी, कोई भी अष्टानिका के पर्व में मांस नहीं खाएगा। ऐसे ऐसे राजा होते थे। फिर उन्होंने कहा कि मंत्री से कहा और लोगों से कहा कि एक काम करो, सबसे पहले उद्यान के माली को पकड़ो, उससे पूछो और पूरी बात बताओ कहाँ क्या हुआ है। माली भी वहाँ पे था, क्योंकि दिन रात जैसे चौकीदार होते हैं ना, दिन रात ड्यूटी करते हैं, ऐसी वो भी था। उसने देख रहा था, क्या कर सकते हैं। अब राजा ही का पुत्र था तो क्या बोले, चुपचाप वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था। बोले हमें अगर प्राण दंड ना मिले तो हम बताएं, अभय दान दो पहले नंबर। राजा ने कहा अभय दान दिया गया। बोले राजन, हमने अपने आँखों से देखा है कि राजपुत्र ही मेढ़े के लिए हिंसा कर रहे थे, घात कर रहे थे, और हमें ये विकल्प था कहाँ राजा और कहाँ उसका पुत्र। हमें भी आश्चर्य नहीं हो रहा था, पर क्या करें, मैं उद्यान का रक्षक हूँ, इसलिए सब चुपचाप देख रहा था, मना भी नहीं कर पाया। राजपुत्र क्या बोले। जब ऐसी बात आई तो उन्होंने सिपाहियों को बुलवाया और पता किया कि बात सत्य है, तो उन्होंने कहा हाँ बात सत्य है। जब बात पता पड़ गई कि सत्य है तो उन्होंने कहा एक काम करो, यमपाल चंडाल को बुलाओ। क्या बुलाओ, यमपाल चंडाल को बुलाओ और उससे कहो कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। है ना, और यहां तक लिखा है इसके 9 टुकड़े कर दो उसके। क्या है, नवखंडम लिखा है, 9 खंड कर दो इसके।
अष्टानिका के पर्व में राजा की आज्ञा थी। ऐसे न्यायाचार राजा भी होते थे, चाहे स्वयं का पुत्र क्यों ना हो। अगर दोष करता है, गलती करता है, राज आज्ञा भंग करता है, तो फिर उन राजा को भी आज्ञा देना पड़ती थी। उन राजा ने क्या कह दिया, इसके 9 टुकड़े कर दो। अब जैसे ही यमपाल चंडाल को बुलाया गया, और यमपाल चंडाल का नियम था कि चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसने अपनी पत्नी से बोल दिया, अगर कोई चतुर्दशी के दिन, आज के दिन कोई हमारे लिए हिंसा के लिए बुलाए, चाहे राजा तक बुलाए, तो बोल देना जी घर पे नहीं है। जब सिपाही जो थे उनके जब पहुँचे, उन्होंने कहा यमपाल चंडाल कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो तो गांव चले गए। क्या बोल दिया? गांव चले गए। तो वहाँ के जो सिपाही थे वो कह रहे थे ये पापी कैसा है। क्या बोल रहे थे उसको? यमपाल चंडाल को, ये पापी कैसा है, इसकी किस्मत भी फूटी है। अगर आज ये अगर सूली पे या उसके 9 खंड कर देगा राजा के पुत्र को, तो राजा के पुत्र के पास जितने जेवरात हैं, गहने हैं, सोना है, ये सब किसको मिलेगा? ध्यान रखना, जैसे कि 100 के ऊपर जितना सोना कपड़ा होता है वो किसका होता है? आज भी किसका होता है? किसका होता है? बहुत बढ़िया, ये चंडाल का होता है। पहन लो, खूब रख लो हीरा, खूब अंगूठी पहनो, खूब हीरा पहनो और खूब पहनाओ, खूब। ध्यान रखना, भूल के भी क्या है, 2-4 जन यहाँ पे मिल गए, 2-4 जन ने चांदी के दांत लगवा लिए। क्या कर लिए हैं? सोने के, चांदी के दांत लगवा लिए हैं। ध्यान रखना, अब भी जो चंडाल है ना, चंडाल जो चंडाल निकालता, वे चंडाल तो नहीं निकालते, घर के चंडाल निकाल के ले जाएंगे। पहले दत्ती तोड़ेंगे तुम्हारी, क्या करेंगे, है ना, प्लास संसी लेके आएंगे। वो सबसे पहले दादाजी की चांदी के, सोने के दांत कौन छोड़ने वाला? और माताओं ध्यान रखना, ऐसा बाला आला नहीं पहनना या ऐसी नथ नहीं पहनना जिसकी क्या अंदर की वो खुले ना, नहीं तो फिर ऐसी नथ उतारेंगी, चाहे बहू उतारे चाहे बेटा उतारे, ऐसी उतारेंगी चाहे नाक कट जाए चाहे कान कट जाए। वे तो कहते चले गए, अब क्या करने, अपन तो अपना सोना उतार लो, ठीक है। पर राजा ने नहीं उतारा, राजा इतना लोभी नहीं था। तो उस समय समझ लो, अच्छी अच्छी शिक्षाएं बीच बीच में आती हैं जो राग करते हैं। ध्यान रखना, अब सोचो कि ऐसी ऐसी गतियां हो जाती हैं जीव की। सोने के पीछे क्या है, इस सोने आदि के पीछे जीव क्या क्या कर लेता है। तो ऐसे ही उसकी पत्नी ने जैसे ही सुना कि राजपुत्र को आज 9 खंड होना थे, ठीक है, या फांसी होना थी, और जितना उसका जेवर था, आभूषण थे, वो किसको मिलते? चंडाल को। तो उसने कह दिया हाँ वो गांव गए हैं, वो गांव गए हैं, गांव। तो उनको भेज दिया अंदर, गांव गए, गांव, है ना। बहुत बदमाश होते लोग, क्या है, छल करना बहुत जानते हैं, है ना। करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, या कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, है ना। ऐसे लोग, ठीक है ना, मायाचारी करने वाले लोग कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। क्या बोल रहे थे? गांव गए हैं, गांव गांव गांव, अंदर है, मैंने धीरे से बता दिया। अब वो सिपाही थे, सबने चंडाल को पकड़ा, है ना, और ये बात राजा से भी कह दी कि इनको बुलाने गए थे और ये छुपे बैठे थे, और इनने अपनी पत्नी से बोल दिया, क्या, देखो पोल तो खुली जाती है, इसलिए पोल करो ही नहीं, है ना, पोल होने नहीं चाहिए, नहीं तो पोल जो है ना पुण्यात्मा की तो ढक जाती है थोड़े दिनों तक, और जैसे ही पाप कर्म का उदय आता है तो पोल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता ही जाता है, मैंने
बात हो ही जाती है पूरी बात, और उसमें फिर क्या है, अविश्वास का पात्र हो जाता है, जीवन भर विश्वास बनाने में लगता है और एक क्षण लगता है विश्वास तोड़ने में। राजा ने कहा, राजा आज्ञा भंग कर रहा था ये। उसने कहा, हुजूर माफ़ करो। बोले क्यों नहीं आ रहे थे? बोले महाराज आज हमारा हमने रिद्धिधारी मुनिराज से व्रत लिया था कि आज के दिन, चतुर्दशी के दिन हम हिंसा नहीं करेंगे। बोले चंडालों का भी व्रत होता है। राजा क्या बोले, ध्यान रखना, चंडालों का भी व्रत होता है। इसीलिए व्रतियों को और जीवों को ये नहीं सोचना चाहिए हम बड़े हैं, बड़ी जात वाले हैं, ऐसे हैं, अरे ये तो धर्म कर ही नहीं सकते। क्या है? तो उन्होंने कहा, हजूर आज की आप माफ़ी कर दो, कल हम देख लेंगे। बोले कि नहीं, आज ही करना है, राजा आज्ञा है। बोले क्षमा करना, हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे गुरु ने जो नियम दिया था वो पालन करेंगे। बोले तुम्हें कब दिया था? बोले हमारे लिए एक सांप ने डस लिया था। क्या हुआ? सर्प ने डस लिया, और सर्प ने डस लिया तो लोगों ने हमें मरा जान के कहाँ छोड़ गए? शमशान में। वहीं महाराज बैठे थे रिद्धिधारी, और उनने देखो उतारा नहीं, झाड़ा नहीं, वो बैठे हुए थे और रिद्धिधारी मुनिराज थे, और उनकी रिद्धि से क्या है, सर्वौषधि उनकी रिद्धिधारी थे। उस सर्वौषधि रिद्धि वाले मुनिराज की देखना, जो वायु स्पर्श होती हुई निकलती है और उस सामने वाले को निकल जाए तो माने लग जाए तो रोग विष और जितना होता है वो सब उतर जाता है। और उसके उनकी वायु से स्पर्शित हमें जैसी वायु लगी और हमारा जहर जो है ना उतर गया। और जैसे ही हम जीवित हुए, हमने कहा ये मुनिराज का उपकार है कि इनके द्वारा हमारा ये विष उतर गया, हम माने जीवित हो गए। तो हमने महाराज से नियम लिया कि महाराज जी वैसे तो हम चंडाल हैं, फिर भी कुछ नियम दो। उन्होंने कहा, देखो सब बता रहे, उन्होंने कहा सबसे बड़ा कोई धर्म है तो अहिंसा धर्म है। कौन सा है? बोले महाराज अब बताओ कैसे चलेगी अपनी, हम चंडाल, हमारा काम ही है। क्या है? हमारा काम ही है। जब चंडाल व्रत ले सकता है, चंडाल बोला ठीक है महाराज जी, आपसे नियम तो लेना ही है, क्योंकि आपने जीवन दान दिया है तो हम नियम लेके ही रहेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा कहा, सो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, हम चतुर्दशी के दिन जो है ना जीव हिंसा, ठीक है। तो उन्होंने ये नियम लिया था। बोले राजन ऐसा नियम जो है ना वो हमें गुरुजी ने दिया था, इसलिए उन निर्ग्रंथ गुरु की हमने बात मानी, इसलिए हम आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे। और आप निर्ग्रंथ गुरु की बात माने नहीं सकते? पक्का? क्या है? अच्छा सुन लो, हम तो ठीक है, समंतबद्ध स्वामी ने लिखे 5 अणुव्रत लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? और ध्यान रखना, आप हमने बताया ना संकल्प हिंसा का त्याग, वकील साहब ने तो ले लिया। नहीं, ध्यान रखना, कीटनाशक का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो। अच्छे सुन लो, सुनो, नहीं ऑल आउट की बात नहीं है। जैसे कल भी दुकान में हम लोग आ रहे थे जंगल से, तो कल एक आदमी कह रहा था, कितनी अच्छी बात कह रहा था, बिना हिंसा के मच्छर भग जाएंगे, चूहे भग जाएंगे, छिपकली भग जाएंगी, 20 रुपये की दवाई। समझना, यानी ध्यान रखो, ऐसे भी लोग हैं जो जैनों का ध्यान रखते और यहीं बजाते। क्या है? ऐसे भी लोग हैं कि हम क्यों पाप करें, क्यों हिंसा करें, वो बोल रहा था। जब ऐसी व्यवस्था है, और ध्यान रखो भैया, वो तो तुम्हारा खून पीते हैं, तुम उनकी तो जान ही पी जाते हो। कैसे तुम हिंसक हो, कैसे जैनी हो। लोगों को तो अपने शरीर के अलावा दूसरा दिखते नहीं है।
क्या है? वास्तविकता में देखो, आप अनंगसरा से मिलो, क्या है? जिन्होंने जब आदि सर्प के मुख में थी, पिता चक्रवर्ती थे, उन्होंने देखा और जैसे ही वो मारने को हुए, धन्य है अहिंसा व्रत में, वो भी अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध हुई हैं अनंगसरा, जो आधे 3000 साल के बाद 3000 साल के बाद बेटी मिली जो जंगल में गुम गई थी, ठीक है, पिता को, और वो भी मिली सो आदि कहाँ? सांप के माने अजगर के मुख में थी। ऐसे धर्म के अनुयायी तुम लोग हो, जहाँ पर अनंगसरा ने कहा, हे पिता, अब मैंने यम संलेखना ले ली है, मैं बचने वाली नहीं हूँ, क्यों इस पंचेंद्रिय जीव का घात करते हो? क्या है? तुम तो ऑल आउट करो और तुम ही बस आउट नहीं हो, बाकी सबको आउट करो। क्या करें? जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है ना, सीधी ये कहें, जिनकी गति खराब है उनकी मति खराब हो जाती है। क्या है? एक और ध्यान रखना वकील साहब, हमने आपको कहा था पैसे सब कुछ नहीं है, पुण्य से पैसा आता है। किससे आता है? पुण्य से पैसा आता है। तो ऐसा व्यापार ही क्यों करो जिसमें हिंसा होती हो? पुण्य तुम्हारा है ना। जब हिंसा वाले व्यापार से पैसा आ सकता है तो अहिंसा वाले व्यापार से ही पैसा आता है। ऐसा एक जन यहाँ के ही बता रहे थे, महाराज पहले हमारा दूसरा व्यापार था, माने कीटनाशक दवाइयों का व्यापार था, हमने बदल दिया। उनका नाम याद नहीं आ रहा, जंगल जाते थे वो बता रहे थे, बदल दिया। सत्य है, सारे जीवों की हिंसा का पाप अपन क्यों ले? नहीं आता लोगों को समझ में। जिनके सम्यक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई है, जिनको दया का करुणा का भान नहीं है, जना जिनको देखना सम्यक्त का एक गुण है, कौन सा? सम्यक्त का एक गुण है, 4 बताए थे ना, अनुकंपा, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। अनुकंपा नहीं है जीवों की तो उठा के सुनो, सीधे जीवों को ऐसी जगह पटक देते मर जाएं। करना क्या? ऐसी झाड़ू लगाते, दया भाव खत्म हो गया है, पानी छानना बंद कर दिया है। कैसे कहें तुम्हारे लिए दयाशील अहिंसक हो? क्या है? ये सब हिंसक जीव हैं जो छन्ना लगा के, ये थैलियों में लटका के जीवों को छोड़ जाते हैं कि मरो तुम, चाहे हर जगह। अरे जैनी जी हैं, कह रहे बाथरूम तक में छन्ना लगा है, अच्छे जीव मार रहे हो आप। क्या है? सबसे अच्छा काम था, नहीं है, एक ड्रम रख लो, उसको भर लो, देखना सबसे अच्छा है, वहीं आपने छाना और वहीं आप बेलछानी पर। आपको तो नल की आदत पड़ गई है, हिंसक हो गए आप लोग। तो वे भी लटक गए और तुम भी लटक जाओगे। फिर जैसे तड़फा तड़फा के तुमने मारा है, वैसी तुम्हारी यो गति होगी। जैसा करोगे वैसा भोगोगे। ठीक है। उसने कहा कि महाराज जी अब उनकी बात सुन लो, अब आप सुनो या ना सुनो। तो बोले महाराज यानी राजन, आज हम हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करोगे, अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा ये राज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, ये चंडाल का भी कोई व्रत होता है। तो उन्होंने दोनों को बोरों में बंधाया और सुमार और शिशुमार नाम का एक तालाब था, उसमें दोनों को, जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ थे, पटक दिया। तो राजा के पुत्र को क्या है, राजा के पुत्र को तो सारे जीव खा गए। और व्रत के महात्म से जल देवता ने जल के मध्य सिंहासन, मणिमय मंडप, दुंदुभी शब्द तथा साधु कर अच्छा किया। यानी अच्छे व्रत लिए थे तुमने, अच्छा किया। मरण होने के, देखो ये है सही परीक्षा। बोले महाराज जी क्या करें, अब हमने नियम छोड़ दिया, तोड़ दिया, नींद नहीं आ रही थी, समय में ऑल आउट लगाना पड़ा, या हमने ये हो रहा था, ऐसा रोग हो रहा था, सो हमने नियम तोड़ के ये कर लिया है। ठीक है, अब प्रायश्चित कर लेंगे, हो देहात का दिक्कत है।
ऐसा जिनका सोच होता है ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो क्या साधु अच्छा अच्छा किया, कौन कह रहे हैं? देव शब्द का उच्चारण सब महिमा, ऐसे देव लोग जो थे, वो जल देवता जो था उसने उनको बचा लिया और सिंहासन आदि से और पूजा की, यानी सम्मान किया। पूजा का अर्थ क्या है? सम्मान किया, ठीक है ना। महाबल राजा ने जब ये समाचार सुना तो वो डर गया कि बताओ एक चंडाल के लिए देव पूजा कर रहे, यानी देव सम्मान कर रहे। तब चंडाल का उसने भी सम्मान किया। क्या है? उसने भी सोच लिया कि बताओ अपने एक दिन के अहिंसा व्रत ने कितना बड़ा काम कर दिया, साक्षात। फिर उसने आगे भी व्रत लिया होगा, ये इसकी कथा आगे नहीं दी है। एक दिन के व्रत में उसको अणुव्रती माना। देखो यहाँ पर तो हम तो सुनना, वो चंडाल था, आप कोई चंडाल नहीं हो कि आपको फांसी या कोई हिंसा करना पड़े। आप भी कम से कम इस व्रत का पालन तो कर ही सकते हो। एक दो जन आए थे, बोले चढ़ा गए महाराज जी हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। सारी हिंसा की बात नहीं कर रहे, कम से कम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। और ध्यान रखना ये बिल्कुल पक्की बात है, सम्यक दृष्टि जीव भी संकल्पी हिंसा नहीं करता है। अब हम नहीं कह रहे कौन सम्यक दृष्टि कौन नहीं है। क्या है? युद्ध करते हैं वो विरोधी हिंसा में आती है। क्या है? व्यापार करते हैं, क्या है? वो उद्योगी हिंसा में आती है। घर के काम करते हैं वो सब आरंभी हिंसा में आती है। ध्यान रखना, नहीं तो सोदिया बहुत ज़्यादा है, ना तो व्रत लेते हैं ना लेने देते हैं। क्या है? कह देंगे कि गुड़ खाओ, गुलगुले को परहेज करो, है ना, एक हिंसा छोड़ देते हो, का दूसरी हिंसा तो चले रही है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ तो अगर कौए के मांस को छोड़ा है तो अपन ने अच्छा कहा है कि ठीक है, कम से कम इसकी त्याग की प्रवृत्ति तो प्रारंभ हुई। क्या हुई? त्याग की प्रवृत्ति तो प्रारंभ हुई। इसीलिए व्रतों की अनुमोदना करना चाहिए। तो देवों ने आके व्रतों की अनुमोदना की तो राजा के द्वारा यमपाल चंडाल भी सम्मान को प्राप्त हुआ और आज तक ग्रंथों में उनका नाम आ रहा है। जिसका हिंसा करने का ही काम था, वो जीव जब 14 का नियम ले सकता है, ठीक है ना। तो अपन तो जैन है भाई, जैन। क्या है? अहिंसक समाज एक ही है। ध्यान रखना, ये गर्व से और गौरव से कह रहे हैं, अहिंसक समाज मात्र एक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग अहमदाबाद में डिबेट करने भी आए थे, चर्चा ही करने आए थे, ठीक है। हमने बोले कि महाराज जी मात्र जैन समाज में या जैन ग्रंथों में कहीं हिंसा नहीं है, बाकी और ग्रंथों में ना किसी के नाम से हिंसा है ही है। हमने कहा कम से कम। बोले आप लोग कितने से इतने से? हमने कि इतने से ठीक, हीरा भी इतने ही होते हैं। क्या है? कंकड़ और हीरा, कंकड़ तो जगत में मिलेंगे, हीरा पन्नी में मिलेंगे। क्या है? बिरले स्थानों पे ही मिलेंगे। ऐसी सम्यक दृष्टि और अहिंसक लोग बिरले ही मिलेंगे। और जिन्होंने अन्य भवों में, चाहे वो चंडाल में रहे हों चाहे त्रियंच में रहे हों, जिन्होंने अहिंसा की भावना की होगी वो ही जैन बन पाए हैं। और अब जैन बन के सब भूल गए। क्या है? जैन बन के सब भूल गए। अच्छा पुण्य का उदय आया, सब खूब जीव मारो, तुम खूब कीटनाशक और खूब ऑल आउट और खूब सब लगाओ मारने के उद्देश्य से। देखो, एक होती लक्ष्मण रेखा जिससे जीव मर ही जाते हैं, और एक होता है हल्दी या कपूर डालना, वो भी दूर से, जिसकी सुगंध से वो। देखो, अपना काम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अपन काम ऐसा करो जिससे जीवों की हिंसा ना हो। इसीलिए जीव के मारने के उद्देश्य से जो भी काम किया जाए उसका नाम क्या है? संकल्पी हिंसा। और जीव धोखे से मर जाए वो संकल्पी हिंसा नहीं है। क्या नहीं है? वो संकल्पी हिंसा नहीं है।
प्रवचन सार जी में मूलाचार में स्पष्ट लिखा, महाराजों तक के लिए लिखा, मर्दुवा जीवदुवा आचार दृढ़ हिंसा पैदस्सी रत्ती बंदो हिंसा में ते समासेण, स्पष्ट लिखा है। अगर पैर के द्वारा जीव मर भी जाए और यत्नाचार पूर्वक महाराज चल रहे हैं तो ध्यान रखना वहां कहीं हिंसा नहीं है। क्या नहीं है? वहां कहीं हिंसा नहीं है। और जो प्रमाद से बिना देखे चल रहे हैं उनको हिंसा का जरूर दोष लगेगा। जीव मरे या ना मरे तो भी हिंसा का दोष लग रहा है सीधा सीधा। क्योंकि तुम जैसे अगर ठीक है तुम्हारा उद्देश्य है कि जीव ना मरे इसलिए हम देख के चल रहे हैं, मर गया, मारने का उद्देश्य नहीं था, वो संकल्प हिंसा नहीं है। नहीं, वो जीव दिखा ना, जैसे ही मच्छर बैठा सुन जे मारा हाथ, क्या समझ रहे ना बात को? अरे भाई ठीक है मच्छर काटा, उड़ा दो कपड़े से, उड़ा दो, हो सकता है उड़ाने में मर जाए तो संकल्प हिंसा नहीं। क्या है? जैसे सीधा सीधा है, डॉक्टर के लिए कोई वकील साहब कोई धारा लगती क्या? क्यों नहीं लगती? उसका उद्देश्य है उपचार करने का, बचाने का, रोग ठीक करने का, ध्यान रखना। और कोई वो तो देखो, वो तो तुम्हारा पूरा पेट चीरता है और कोई थोड़ा सा चक्कू डाल दे बिना डॉक्टर वाला हो तो कहीं भी कट मार दे, क्या होगा बताओ नवीन भैया? सीधा केस बनता कि नहीं बनता? अब बताओ कि जहां पर पूरा शरीर काट के फाड़ के ये कर दिया है उसके लिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। ऐसे ही समझना, संकल्पी हिंसा किसी जीव को मारने का उन डॉक्टरों का उद्देश्य नहीं था, इसलिए उनको दोष नहीं है। और जिनका रहता है कि किडनी निकाल लो, मार दो, ये कोरोना में आया ऐसा है, वे तो संकल्पी हिंसा वो भी कर रहे हैं। क्या है? उनको क्या लगेगा? संकल्पी हिंसा का दोष लगेगा। इसलिए समझना, हम संकल्पी हिंसा छोड़ सकते हैं। थोड़ा अभ्यास कर लो, प्रयास कर लो, हो जाएगा। सबसे अच्छा है, वर्तमान में इतनी सुविधाएं आ रही हैं, देखो सब अहिंसकों के लिए बहुत सी सुविधाएं। आटे के लिए परेशान होते थे तो अब ऐसी चक्की आ गई, तुरंत आप उसको उठा लो, साफ कर लो, वैसे जैसे जाता होता था वैसे ही पूरी सुविधाएं। मसाले मिक्सियाँ हैं, आप 2-2 4-4 दिन का भी पीसोगे तो पिस जाएगा। क्या है? और सबसे अच्छी बात, अब मच्छरदानी कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? अरे ऐसी फोल्डिंग वाली आती है, आप तुरंत उसको खोलो, उसमें बैठ जाओ और कहीं भी रख लो। हाँ, मैंने ले जाने में भी सुविधा है, आपको मच्छर ही नहीं काटेंगे। क्या है? नहीं, अहिंसक प्रयोग करो, अहिंसा वस्तु देखो आप तो, पर नहीं अब आपको मारने का कि क्यों? महाराज जी वो मच्छरदानी बेकार लगती है, सो खराब होता है, सो खराब हो जाता है। मैंने दूसरे को तो तुम पूरी हवा उसकी निकाल देते हो, तुम्हें को हवा चाहिए। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए संकल्पी हिंसा, किसी भी जीव को मारने के उद्देश्य से कोई दवाई नहीं डालना। क्या नहीं डालना? हाँ, घर में बहुत से जीव हो जाते हैं, आप उनको धीरे धीरे ऐसा उपयोग करो कि जो धीरे से वो निकल जाएं। क्या हो जाएं? उनकी गंध से, कहीं कुछ से, ऐसे बहुत से काम हैं, ठीक है ना। और कभी जड़ी बूटियों भी देखना, कुछ ऐसी जड़ी बूटी भी आती हैं, इनको रख दोगे तो धीरे धीरे अपने आप निकल जाते हैं। हाँ ठीक है ना। पर कम से कम, ये हमारा वो नहीं समझना अनुमोदना चल रही है, पर हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम संकल्पी हिंसा ना हो, ठीक है ना। इसीलिए इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। तो जब यमपाल चंडाल अहिंसक हो सकता है, क्या है, जब अणुव्रती हो सकता है, तो अपन नहीं हो सकते क्या? जीव क्या नहीं कर सकता है। दृढ़ता पाल लो, पलेगा, अच्छा होगा।
है ना। ये नहीं सोचना महाराज बता रहे हैं भावुकता में हम कर लेंगे तो क्या होगा, सब ठीक चलेगा, सब अच्छा होगा। क्या है, आपके यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रण ही कर लिया महाराज कितने भी बीमार हो जाएंगे हम खून भी नहीं चढ़वाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। क्या है, देखो ये होती है निर्भीकता और धर्म पे श्रद्धा। क्या है, क्या करोगे इस शरीर को बचा के, बचना है नहीं, बचेगा क्या, जब नहीं बचेगा तो क्यों दूसरे जीवों का घात करें। क्या है, ऐसे तुम्हारे नथुलाल जी बैठे, ऐसे भी जीव हैं, ठीक है ना। इसीलिए पुण्य को देखो, यहाँ पर सत्यानुव्रत की भी कथा आई, कौन सी, धनदेव की। ये दो मित्र थे, क्या थे, दो मित्र थे, और दोनों मित्रों ने सलाह कर ली कि अपन लोग व्यापार करेंगे। देखो व्यापार कर सको तो अच्छा है, तो समझ में जो व्यापार करे, तो अगर कोई विशेष विवाद ना हो ऐसा काम करना चाहिए, नहीं तो कई जगह दिक्कत होती है। तो यहाँ भी यही हुआ कि उन्होंने दूसरे विदेश जाने के लिए उन्होंने दोनों जन ने मिलके व्यापार किया, और व्यापार में पहले ही से सलाह कर ले कि जो जो मुनाफा होगा अपन आधा आधा। पर क्या था, ये किसी के सामने नहीं कहा, कोई गवाह नहीं था। इन्होंने बहुत व्यापार किया, पर क्या है, जो धनदेव था वो सत्यवादी था, ठीक है ना, और दूसरा जिनदेव था, वो जो था ना वो क्या करता था, जितनी इनकी मेहनत होती थी उतना पैसा देता था, आधा आधा नहीं करता था। अब धीरे 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 क्या हो गया, लड़ाई होने लगी कि भाई आधे की बात हुई थी, बोले हुई नहीं थी, सबके सामने क्या बोले, हुई नहीं थी। उन्होंने कहा देखो अपन ने सामने बोला था, बोले कौन ने बोला सामने, बताओ कौन को लाओ। यानी अब गवाही के बिना कैसे काम बने, ठीक है ना। उस समय ये जब वो लौट के आ गए तो फिर से थोड़ा सा धन दे, तो वापस में विवाद हुआ, राजा तक बात पहुंची। जब राजा के पास बात पहुंची, अब राजा ने कहा कोई गवाही है, बोले नहीं है। क्या है, अब कोई गवाह नहीं है तो अब कैसे बताएं। उन्होंने देखो ये लोग होते हैं मायाचारी करने वाले जीव, असत्य बोलने वाले जीव। उन्होंने सोच लिया जब किसी के सामने कहा ही नहीं तो अपन क्यों ऐसा बोलो। तो फिर उन्होंने क्या है, राजा ने उस समय उन्होंने कहा एक दिव्य न्याय है। कौन सा न्याय, दिव्य न्याय है, दिव्य न्याय के द्वारा इनका न्याय होगा। वकील साहब ये आपके यहाँ नहीं चलता। क्या है, राजा ने कहा कि दिव्य न्याय है, फिर उसने दिव्य न्याय यानी जिन अभियोग में गवाही नहीं होती है उनके शुद्ध पक्ष का निर्णय करने के लिए अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा और तुला परीक्षा, तुलारोहण परीक्षा की जाती है। ऐसी इसको दिव्य न्याय कहते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब दोनों के लिए कौन झूठ बोल रहा है कौन सत्य बोल रहा है, तो अग्नि परीक्षा की कि दोनों के हाथ में जलते हुए अंगारे रख दिए। क्या रख दिए, जो धनदेव था वो जला नहीं, वो जो जिनदेव था वो जल गया। तो राजा ने जितना धन था सब छीन के किसको दे दिया, धनदेव को दे दिया। इसीलिए सत्यानुव्रत में धनदेव प्रसिद्ध हुआ है। समझ रहे ना, ऐसा देखो सत्य तो यही है, हम जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्यानुव्रती वालों को राजा आदि के सामने बड़ा झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना भी, क्या, जिससे राजदंड मिले, सुनना, जिससे राजदंड मिले, कोई जीव की हिंसा हो जाए, ना बोलना है ना बुलवाना है। ऐसा पहले एक कौन सा था, अहिंसानुव्रत कौन सा था, संकल्पी हिंसा का
त्याग और एक बड़ा ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे कि राजदंड मिले। क्या मिले? या किसी जीव का, सत्य भी ऐसा नहीं बोलना किसी जीव का घात हो जाए, और ना ऐसा कहीं बुलवाना, ना ऐसा कभी किसी का घात करवाना। तो इसीलिए ऐसा बड़ा झूठ नहीं बोलने वाला सत्याणु व्रत में धनदेव नाम का व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ। हम भी इन व्रतों को समझें। ये अणुव्रत हैं, छोटे से व्रत हैं। जब आप छोटा सा ले लोगे ना, फिर आपको महाव्रत भी मिलेंगे, क्योंकि महाव्रत के बिना मोक्ष मार्ग मिलता ही, पक्की बात मान के चलना, महाव्रत के बिना मोक्ष मार्ग तीर्थंकर तक क्यों ना हो, उनको भी निर्गंथ पद स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए हम भी छोटे छोटे से व्रत धारण करेंगे तो महाव्रत भी धारण कर सकते हैं। इसीलिए आप महाव्रती बनो, उसके पहले अणुव्रतों के संस्कार लाओ और उनका अच्छे से पालन करो, जिससे आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।